हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है थॉट एजुकेशन मास्टर पॉइंट पर। सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आज हम लोग देखेंगे। NEP के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया था। कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया गया। स्कूल एजुकेशन, यह नीति वर्तमान की 10+2 शिक्षा प्रणाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है पूर्ण शिक्षा प्रणाली 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली की बात करती है, जिसमें है 5 यानी फाउंडेशनल स्टेज और 3 इयर्स यानी प्रीपेरिटी और 3 इयर्स मिडल, फिर सेकेंडरी 4 वर्ष का। फाउंडेशनल स्टेज में आता है 2 इयर्स का क्लास 1-2 यानी एज 6 to 8 और 3 इयर्स का आंगनबाड़ी प्री स्कूल यानी एज 3 से 6 वर्ष का, जबकि 1 से 2 वर्ष 6 से 8 वर्ष का आता है। और 3 इयर्स का क्लास 3 to 5 यानी एज 5 से 11 वर्ष से प्रीपेरिटी स्टेज कहते हैं। और 3 इयर्स का क्लास 6 to 8 एज 11 से 14 वर्ष और 4 इयर्स का क्लास 9 से 12 एंड 9, 10, 11, 12 एज 14 से 18 वर्ष। इस नीति के सिद्धांत भी हैं, इस नीति के आधार सिद्धांत भी हैं। संरचनात्मक समझ है यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, न कि रटन पद्धति यानी कि रोट लर्निंग मेथड, और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, न कि रटन पद्धति पर और न ही केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। स्कूल में मूल्यांकन फॉर्मेटिव होना चाहिए, न कि समेटिव। फॉर्मेटिव मूल्यांकन वह होता है जिसमें शिक्षण अधिगम के दौरान मूल्यांकन किया जाता है, जबकि समेटिव मूल्यांकन, इसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, यह जो है वर्ष के अंत में मूल्यांकन होता है। इसे समेटिव, इसीलिए फॉर्मेटिव मूल्यांकन अच्छा माना जाता है। छात्रों की प्रोग्रेस मूल्यांकन इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। NEP 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की और बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यानी कि यह मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए पढ़ाई में यानी एजुकेशन में, शिक्षा में। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। इस शिक्षा में बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होना चाहिए, उसकी क्षमता रचनात्मक होनी चाहिए, तार्किक सोच होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए और समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए अधिगम होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब कि एक ही विद्यालय में सभी बच्चे एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करें। NEP ये समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक भी आ जाते हैं। और NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपेरियंसल होना चाहिए, यानी प्रयोग के साथ साथ यानी एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ बच्चों को सिखाना, जिससे कि वह क्रियात्मक रूप से किसी कार्य को करेंगे तो वह उसको स्थायी बना सकते हैं किसी टॉपिक को, जिससे स्वयं करके सीखना, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल किया जाएगा। इसी तरह अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और NCF जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है, इसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और आप लोग यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिखकर आसानी से याद कर सकते हैं।